तो चलिए सीधे बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए उस धमाकेदार T20I मुकाबले की, जिसने सीरीज का टोन पहले ही मैच में सेट कर दिया। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक पावरफुल स्टेटमेंट था। 48। जी हां, बस ये एक नंबर इस पूरे मैच की कहानी बयां कर देता है। ये सिर्फ रनों का फासला नहीं है, ये उस दबदबे का सबूत है जो एक टीम ने दूसरी टीम पर दिखाया। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि भारत ने कैसे मैच पर अपनी पकड़ बनाई। फिर हम उनकी रिकॉर्ड बनाने वाली बैटिंग पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि न्यूजीलैंड ने इस बड़े टारगेट का पीछा कैसे किया, और आखिर में बात करेंगे कि अब इस सीरीज में आगे क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये मैच आखिर जीता कैसे गया और इसका मतलब क्या था। तारीख थी 21 जनवरी 2026। 5 मैचों की T20I सीरीज का ये पहला ही मुकाबला था और भारत ने एक ऐसी जबरदस्त जीत हासिल की जिसने न्यूजीलैंड को वाकई में बैकफुट पर धकेल दिया। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक तरफ भारत का स्कोर 238 रनों का पहाड़ और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम जो 190 पर ही रुक गई। ये जो गैप है ना, यही पूरे मैच का सार है। तो अब चलते हैं भारत की बैटिंग की तरफ। वो पारी जिसने इस मैच की कहानी लिखी और कुछ रिकॉर्ड भी बना दिए। यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ है। देखिए, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि एक बहुत ही आम 2020 रणनीति है। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत के बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। 238, ये वो स्कोर था जो भारत ने बोर्ड पर टांग दिया, और ये कोई आम स्कोर नहीं था। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। वाकई एक कमाल का प्रदर्शन। और जब इतना बड़ा स्कोर बनता है तो किसी एक खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अलग चमकता है, जिसे हम कहते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। तो कौन था वो हीरो? इस मैच के स्टार थे अभिषेक शर्मा। उन्होंने तो मैदान में जैसे आतिशबाजी ही कर दी। सोचिए, सिर्फ 35 गेंदों पर 84 रन। उन्होंने ही भारतीय पारी की वो मजबूत नींव रखी जिस पर यह विशाल स्कोर खड़ा हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हीरो की नहीं थी। अगर शुरुआत अभिषेक शर्मा के तूफान से हुई तो पारी को अंजाम तक पहुंचाया रिंकू सिंह ने। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में 44 रन बनाकर फिनिशिंग टच दिया। मतलब शुरुआत भी जबरदस्त और अंत भी। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं न्यूजीलैंड की पारी की। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही था। भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही दबाव बनाए रखा। वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे दोनों ने 2-2 अहम विकेट निकाले और न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को जमने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन जब एक तरफ से विकेट्स का पतझड़ चल रहा था, न्यूजीलैंड का एक बल्लेबाज था जो अकेले ही दीवार बनकर खड़ा था, और वो खिलाड़ी थे ग्लेन फिलिप्स। उन्होंने 40 गेंदों पर 78 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। ये वाकई में एक अकेले योद्धा की लड़ाई थी जो अपनी टीम को मैच में बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये आंकड़े देखिए, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाती है। एक तरफ ग्लेन फिलिप्स के 78 रन और दूसरी तरफ बाकी पूरी टीम मिलके सिर्फ 112 रन बना पाई। इससे पता चलता है कि वो अकेले ही किला लड़ा रहे थे। आखिर में हुआ वही जिसका अंदेशा था। फिलिप्स की इतनी शानदार कोशिश के बावजूद 239 रनों का लक्ष्य बहुत बड़ा साबित हुआ और न्यूजीलैंड की टीम मैच हार गई। तो इस एक तरफा जीत के बाद अब सीरीज किस मोड़ पर खड़ी है, चलिए आगे देखते हैं। सीधी सी बात है, इस धमाकेदार जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त हासिल कर ली है। तो देखिए, पहला मैच नागपुर में भारत के नाम रहा। अब अगला मुकाबला रायपुर में 23 जनवरी को है। अभी तो इस सीरीज में बहुत कुछ होना बाकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत के इस जबरदस्त आगाज के बाद क्या न्यूजीलैंड की टीम वापसी का कोई रास्ता ढूंढ पाएगी या भारत अपना दबदबा कायम रखेगा? इसका जवाब तो हमें अगले मैच में ही मिलेगा। इस विश्लेषण में साथ रहने के लिए धन्यवाद।